सो गाइस ये मेरा फ्रंट है, ठीक है, यहाँ मैं गाड़ी रखता हूँ। अब देखो ये कितना बड़ा डेंट है। अब ये किसने किया है, कब किया है, कोई आइडिया नहीं है मुझे लग रहा है ना कोई पर्सनली पत्थर वत्थर सा डाला है या फिर कोई चढ़ने की कोशिश किया होगा बच्चा, तो उसकी वजह से हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है पत्थरों की वजह से किसी ने डाला है। बहुत लोग जेलस रहते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें करते रहते हैं। पता है ऑल्दो दिस व्हीकल इज़ E20 कंप्लायंट, देखो यहाँ पे E20 लिखा है। सो गाड़ी E20 कंप्लायंट है, बट स्टिल ना आजकल ऐसा फील होता है ना यार कि एवरेज बहुत कम हो गया है बाइक का ड्यू टू दिस फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल। लेंस में फॉग दिख रहा है हल्का सा, सो आई डोंट नो कैसे आया, ये तो वाटरप्रूफ है। एंड द बेस्ट थिंग बिकॉज दिस इज़ अ 360 कैमरा, आपको ये टोगल मिलता है। अभी जैसे इस पर आपको व्यू पे ध्यान देना, मैं जैसे लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा, देखो ठीक है लेफ्ट हो गया, थोड़ा राइट हुआ ना। अगर मैं इसको सेट करता हूँ अपनी पार्किंग पे जहाँ पे मैं मेरी स्टाइलियन वगैरह खड़ी होती है, बाइक्स अदर बाइक्स खड़े होते हैं, सो ये अभी मैं आपको दिख रहा हूँ राइट, देखो इसमें। हे एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप So a very good afternoon guys, I hope you guys are doing absolutely fine. This is your host Dev Kumar and you're watching Two Wheel Trails. So guys, first of all thank you so much for 1000 सब्सक्राइबर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कराए थे, और इसके बाद मैं पूरे दिल से आपसे सॉरी कहता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद, बहुत ज़्यादा दिनों बाद ये जो व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ मैं, एंड अराउंड 40-50 डेज़ हो गए मेरे लास्ट व्लॉग से। एंड बहुत सारे लास्ट व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था रिगार्डिंग जो पिछले व्लॉग में बात हुई थी हमारे, चाहे वो टेंशनर का हो, फिर चाहे वो अदर वीडियोज़ का हो या कुछ चीज़ों का हो। तो मैं रिस्पॉन्ड तो किया था, बट मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हैंडल करना। बट अगेन आई नो दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली, बट अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। और आज आए हैं वापस, तो अभी रूटीन सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे गाइज। मेरा पूरा रहेगा ट्राई कि मैं मंथ में आपको कम से कम 4 से 5 व्लॉग दिया करूं। सो उसी के रिगार्डिंग आज मैं व्लॉग बना रहा हूं। बट आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। बाय द वे मैंने कुछ मंगाया, आप लोग को दिखाता हूँ मैं। बाय द वे कपड़े वपड़े इग्नोर करना, बैकग्राउंड में क्या बारिश हो रही है बाहर पे, तो सब अंदर ही सूख रहे हैं। सो गाइज ये जो है मैंने ऑर्डर किया था, दिस इज़ अ टैपो सिक्योरिटी कैमरा फ्रॉम TP Link, मॉडल इज़ C212। सो बेसिकली इसके मंगाने का रीज़न मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ मैं आप लोगों को। सो बेसिकली ये इंडोर कैमरा है, बट आई एम गोइंग टू यूज़ इट आउटसाइड। सो आउटडोर कुछ चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी मैं इसकी फ़ीचर्स की बात करूँ तो इसमें पर्सन डिटेक्शन होता है, बेबी क्राइंग डिटेक्शन होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है इसको इंडोर यूज़ करते हैं, तो बेबी क्राइंग यानी बेबी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन 2K डेफिनेशन जो है इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। नाइट विजन है इसमें, बहुत अच्छा नाइट विजन है, मैंने रिव्यूज़ में देखा है। लोकल माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है, अप टू 512 GB लिखा है यहाँ पे, बट बहुत सारे रिव्यूज़ में बताया गया था कि अप टू 128 GB ओनली ये जो है सपोर्ट करता है। अच्छा फील्ड ऑफ व्यू है इसमें 360, और ऑडियो इसमें जो कैमरा है उस पर स्पीकर भी है, तो 2 वे ऑडियो जाता है। एंड क्लाउड स्टोरेज भी है, जो कि इनका बहुत पर्सनली बहुत महंगा है, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता है उसके लिए, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है मेमोरी कार्ड ही यूज़ करो। सो इसके ऊपर में प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल दिया हुआ है। देन इस पर ये स्टिकर आता है, बेसिकली इससे आप मेजरमेंट करके जो है ना ड्रिल करके इस पर स्क्रूज फिट कर सकते हो ऊपर जहाँ भी लगाना है। सो ये होता है स्टिकर। कुछ मैनुअल्स आते हैं इसके साथ में, एक पावर अडेप्टर आता है इसका। सो दिस इज़ द पावर अडेप्टर, और वायर जो है अच्छी खासी लंबी है, देख रहे हो कितने फोल्ड हुई है, सो चल जाएगा काम। और इसके बाद दिस इज़ द बेस ऑफ द कैमरा। बेसिकली जो आप ड्रिल करते हो ना दीवार में होल्स, इसके बाद में इस पर स्क्रू लग के वो टाइट होता है, और ये जो इसमें खाँचे दिए हुए हैं, बेसिकली सॉकेट दिए हुए हैं, इस पर जाके कैमरा फिट होता है। इसी के साथ आपको 2 स्क्रूज भी मिल जाते हैं, और ये जो है दिया हुआ है चीज़ें, जिससे प्रॉपरली आप इसको फिट कर सको। अभी मैं इन चीज़ों को इसी में रख देता हूँ वापस। एंड इसके अलावा द मेन यूनिट, लेट्स टॉक अबाउट द मेन यूनिट। सो दिस इज़ द मेन यूनिट। मैंने अभी तक के देखा नहीं था इसका, आप लोग के सामने ही अनबॉक्स कर रहा हूँ। प्लास्टिक बिल्ड है, बट अच्छा है क्वालिटी वाइज,
ठीक है। यहाँ पे जो है वो सॉकेट जो पिछला पहले दिखाया था वो फिट होता है। एंड दिस इज़, और अगर आप इसको थोड़ा ऊपर ऐसा टिल्ट करोगे सो बेसिकली यहाँ पे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। मेमोरी कार्ड भी मैंने मंगा रखा था, एक सैनडिस्क का मंगा रखा है मैंने, ये 64 GB। बाकी अगर कैमरे की बात करो ना, दिस इज़ द इनडोर कैमरा, यानी ये वाटर प्रूफ नहीं रहेगा, ना ये डस्ट प्रूफ रहेगा, ना ये हीट रेजिस्टेंट उतना रहेगा, तो ये घर में लगाने के लिए यूज़ होता है। बट इसको मैं आउटसाइड लगाने वाला हूँ। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, जैसे कि डायरेक्ट रेन इस पर ना आए, मतलब ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ बारिश ना टच करे कैमरा को, और दूसरा डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना आए, क्योंकि प्लास्टिक है तो अगर डेली सनलाइट में रहेगा तो धीरे धीरे करके ब्रिटल हो जाएगा और टूट जाएगा। सो ये 2 चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मुझे नहीं लगता कि डस्ट से उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है इसको। और चलो आप लोगों को दिखाता हूँ इसको मैंने मंगाया क्यों है। ये सब ऐसा खुला पड़ा है। ये खड़ी है अपनी स्टाइलियन। बहुत सारे काम कराने हैं इसमें भी यार, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है। गौ माता। सो गाइस ये मेरा फ्रंट है, ठीक है, यहाँ मैं गाड़ी रखता हूँ। अब देखो ये कितना बड़ा डेंट है। अब ये किसने किया है, कब किया है, कोई आइडिया नहीं है मुझे इसके ऊपर। हालांकि कुत्ते चढ़ के सोते हैं, देख रहे हो आप, पॉ प्रिंट वगैरह दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो ये सब देख रहे हो, गंदगी जो है, कुत्ते चढ़ के सोते हैं। बट एक डॉग के वेट से 10-12 kg भी नहीं होता होगा डॉग, उसके वेट से ये इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ सकता। और ये टाटा है, टाटा का आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कितना मजबूत होता है। मुझे लग रहा है ना कोई पर्सनली पत्थर सा डाला है, या फिर कोई चढ़ने की कोशिश किया होगा बच्चा, तो उसकी वजह से हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है पत्थरों की वजह से किसी ने डाला है, किसी ने मस्ती की है बेसिकली। सो ये देख सकते हो पॉ प्रिंट वगैरह है। तो कुत्ते वगैरह सोते हैं यार, मैं कुछ उसके लिए करता भी नहीं हूँ, सोने देता हूँ, ऐसा कुछ है भी नहीं। सो बेसिकली ये चीज़ था, मुझे मंगाना था कैमरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत लोग जेलस रहते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें करते रहते हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये है छज्जा मेरे घर का। सो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जो है कैमरा फिट करूँ, जिससे बेसिकली रेन से भी बच जाए, डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आएगा, क्योंकि अंदर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मेरे को लगता है ऐसा। और बिकॉज 360 है, सो वो सामने भी कवर कर लेगा, ये एली को भी कवर कर लेगा गाइस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई। सो दिस इज़ बेसिकली अ वाईफाई कैमरा, तो इसके लिए कोई भी केबल वगैरह नहीं चाहिए। हाँ, आपके घर में राउटर होना चाहिए, और अगर आप चाहे तो ईथरनेट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये सॉकेट दिया हुआ है, देख रहे हो। सो ईथरनेट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। सो हैजल फ्री कनेक्शन है बिल्कुल। कनेक्ट कैसे करते हैं आप लोग को आगे बताता हूँ। बाकी अभी थोड़ा सा काम भी है, तो एक छोटा सा मोटो व्लॉग भी करके आते हैं। चलो अपन आता हूँ। ओ भाई, वाटर क्रॉसिंग बन गई इधर तो। फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल भी डलवाना है। यप, फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म है। सो वेलकम टू द मोटो व्लॉग गाइज। एंड अभी एक्चुअली हॉस्पिटल जा रहा हूँ थोड़ा मैं। सो बेसिकली मम्मी का एक रिपोर्ट था, ब्लड शुगर का, वो लेके आना है मुझे। चेक करा लिए थे, हालांकि शुगर तो है नहीं मम्मी को, बट लास्ट टाइम गया था तो मैं वाला चेक करवा लेता हूँ। वो रिपोर्ट रह गया था, आज जाके लेके आता हूँ। देन उसके बाद अपन कैमरा का सारा काम करेंगे, फिटिंग एंड ऑल, ठीक है। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल करूँगा, बट आप लोग को तो एक व्लॉग में ही देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी। पता है, ऑल्दो दिस व्हीकल इज़ E20 कंप्लायंट, देखो यहाँ पे E20 लिखा है। सो गाड़ी E20 कंप्लायंट है, बट स्टिल ना आजकल ऐसा फील होता है ना यार कि मतलब एवरेज बहुत कम हो गया है बाइक का, ड्यू टू दिस फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल। हो सकता है मैं पैरानॉइड हो रहा हूँ, बट आई डोंट नो।
भाई लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर मीटर अभी मतलब लास्ट अपडेट के बाद से ना थोड़ा एवरेज का भी दिक्कत है। एवरेज इन द सेंस जो इसमें बाइक पे दिखाता था ना टोटल ओवरऑल एवरेज, देखो अभी क्या बस 2 दिखा रहा है, 2 लिखा हुआ है। वो कुछ दिन पहले तक 1 था सिर्फ। सो वो ECU अपडेट का भी थोड़ा इशू है। अभी जब मैं टेंशनर लगवाने जाऊंगा तो ये इसको भी सही करा लूँगा। और ECU अपडेट से ना मुझे याद आया कि टेंशनर के रिगार्डिंग यार आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे। आई एम सो सॉरी, मैं अभी तक के वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बेसिकली मैं जब जा रहा था यार, शोरूम बंद था, और कभी जब शोरूम खुला रहता था कॉल आता था वहाँ से, तो मैं नहीं जा पा रहा था ड्यू टू सम वर्क एंड ऑल। सो अभी यही सब चल रही थी यार लाइफ में ना, बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था। बट अगेन आई एम सेइंग गाइज, अब से जो है रूटीन मेरा बहुत बढ़िया रहेगा अपलोडिंग का। सो सब्सक्राइब करते रहना और वीडियोज़ को प्यार देते रहना यार आप लोग। अभी आप लोग को जो नेक्स्ट व्लॉग मिलेगी ना वो टेंशनर का ही मिलेगा। सो टेंशनर लगाऊंगा, और एक स्पेशल चीज़ भी है उसको भी इस व्लॉग में बताएंगे अपन। मोटो व्लॉग का सेटअप भी बहुत दिनों मतलब लगभग 2 महीने बाद अब ये कर रहा हूँ ये चीज़। ऑनेस्टली यार ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मोटो व्लॉगिंग, यानी अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, रिकॉर्ड करना, घूमना, नए नए प्लेसेस जाना। अगर कोई हो तो साथ में चले जाऊँ, अगर नहीं है तो भाई सोलो चले जाऊँ ऐसा। बट अभी लिटरली मैं इतना ज़्यादा इनएक्टिव था ड्यू टू सम रीजंस। होती होगी यार आप लोग के लाइफ में भी चीज़ें होती होंगी, आई नो बहुत सारे लोग जो है रिलेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा गैदरिंग्स वगैरह पे भी नहीं जा रहा था, क्लब्स की राइड्स भी मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। सो चलते हैं चीज़ें, बट स्टिल लाइफ गोज़ ऑन। बाय द वे आप लोगों ने चेक किया गया, यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था मैंने। सो बेसिकली एक मिनिएचर एक्शन फिगर बनाया था मैंने खुद का विद माई बाइक विद द हेल्प ऑफ गूगल जेमिनाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, देख लो। सो बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट्स निकल रहे हैं आजकल जिस पे ऐसे फिगर्स बन जाते हैं। बाय द वे भाई रोड देख रहे हो, अभी वैसे पता है आप लोगों को यहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ में, भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में हेलमेट्स पहले लोग बहुत कम पहनते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कलेक्टर का एक लीगल नोटिस आया था कि भैया आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, बट उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे ये लोग। बट इस बार जो है भाई अच्छे स्ट्रिक्ट है, जो कि अच्छा लग रहा है। लोग अब हेलमेट पहनना स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही फ्यूल के लिए कर रहे हैं, बट स्टिल धीरे से ये चीज़ें चेंज होंगी और होपफुली सेफ्टी पर्पज़ के लिए हेलमेट पहना जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। सो सही था डिसीजन। ये आ गए ऑलमोस्ट अपन हॉस्पिटल। बाय द वे ब्यूटीफुल रोड्स यार, बगल में ऐसी ग्रीनरी देख के चलाने में और मज़ा आता है। तो दिस इज़ चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो लेट मी सी वेयर इज़ द पार्किंग। आई थिंक इधर होगा बाइक पार्किंग। लग तो रहा है बट आई एम नॉट वेरी श्योर। चलो अभी अंदर डाल देते हैं, देखेंगे। तो ये है गाइस कुछ कैंपस। अब यहाँ तो आई थिंक रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं होगी। मैं जाता हूँ फट से कलेक्ट करता हूँ रिपोर्ट, देन आपसे मिलता हूँ। तो गाइस सक्सेसफुली अपन ने बाइक गलत जगह पार्क कर दिया, जो मेरे ख्याल से वो अपने स्टाफ पार्किंग में पार्क कर दिए। जो यहाँ पे पेशेंट्स का और जो आउटसाइडर्स का पार्किंग होता है वो ये है कैंपस के बाहर। सो बट कोई नहीं, तो आ गए हैं, जाके ले लेते हैं रिपोर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रीमाइसेस पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी, सो यहीं पे कट ऑफ करता हूँ। A few moments later. या तो मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ या तो मेरा लक सही में बहुत ख़राब है भाई। लिटरली 2 बजे बंद हो जाता है लैब यहाँ पे, और बिकॉज दिस वाज माय सेकंड टाइम तो मुझे आइडिया नहीं था। और
लैब बंद है हालांकि जैसे पहुंचा हूँ। सर्विस सेंटर भी यही होता है, जब जाता हूँ लगवाने तब बंद रहता है, और जब वो लोग कॉल करते हैं मैं अवेलेबल नहीं रहता, मेरा कुछ काम रहता है। सो वही चीज़ें हैं। चलो वापस चलते हैं घर। अरे ये देख रहे हो लेंस में फॉग दिख रहा है हल्का सा। सो आई डोंट नो कैसे आया, ये तो वाटरप्रूफ है, बट ये केस के बिना मैं इसको पानी, मतलब केस के साथ तो पानी वगैरह बारिश में नहीं निकालता हूँ इसको, विदाउट केस जब रहता है तभी निकालता हूँ। बट आई डोंट नो कैसा आया, देखते हैं सूख जाएगा तो। आई डोंट नो वीडियो क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, बट लेट्स होप ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। GoPro Hero 10 का लेंस तो निकलता भी है यार बाहर, मेरे को देखना पड़ेगा। लैब क्लोज था यार 2 बजे तक, 9 से 2 ही खुलता है। अब मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम खुलता होगा और सैटरडे को हाफ टाइम होगा जैसा यूजुअली होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज नहीं मिला, कल फिर आना पड़ेगा मुझे। बट कोई बात नहीं, इसी बहाने मोटो व्लॉग कर लिया अपन ने। अब विंटर्स आ रहा है 1-2 महीने में, फिर तो भाई राइड ही राइड होंगे। मुझे अपने गियर्स वगैरह भी अपग्रेड करने हैं, बेसिकली कुछ है नहीं मेरे पास जैकेट के अलावा और हेलमेट के अलावा प्रॉपर। हेलमेट भी सोच रहा हूँ ना बाद में प्रॉपर लूँगा, इसको सिटी यूज़ के लिए रखूँगा। और गाड़ी में क्रैश गार्ड बस बच गया है, और जो टूरिंग एक्सेसरीज़ है जो कंपनी के थ्रू लगते हैं वो भी रह गया है। भाई बहुत सारा काम है, अच्छा पैसा लगना है अभी। धीरे धीरे करके लगाओ तो समझ नहीं आता यार, एक बार में सर पे आता है ना चीज़ें तो थोड़ा खलता है। E20 फ्यूल्स का तो समझ नहीं आ रहा है यार, कितने सारे लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। जो ओल्ड व्हीकल्स है, बाइक हो, कार हो, स्कूटर हो, भाई 2021 आई थिंक, नहीं 2023 के पहले के। मेरी कार भी 23 के पहले की है। सो भाई इन व्हीकल्स में इंजन प्रॉब्लम आ रहा है ना। एंड जो अभी पेटिशन निकला था कि एक ऑप्शन ऐसा रखो कि प्रॉपर फ्यूल भी मिले अपन को विदाउट E20 वाला, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आई डोंट नो कहाँ जा रहा है भाई यहाँ इंडिया की स्थिति। कुछ फ्यूल स्टेशन के जो मतलब पावर प्रीमियम पेट्रोल होते हैं उसमें 100% प्योर पेट्रोल मिलेगा आपको, बट अगेन द प्राइस इज़ टू मच। और अभी तो GST वाला भी इश्यू चल रहा है, क्या सीन चल रहा है ना, 40% GST लग रही है अब 350 cc बाइक्स में। तो यहाँ भी निर्मला जी का डिसीजन समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स है जो अंडर 350 cc है, बट अगेन डुअल सिलेंडर बाइक्स है, प्रीमियम बाइक्स है। R3 ले लो, कावासाकी की बाइक ले लो निंजा, जो 350 के अंदर आती है ना, 250 हो गई जैसे, और भी जो 1-2 वेरिएंट आते हैं, मुझे आइडिया नहीं है उतना। और एट द सेम टाइम आप सिंगल सिलेंडर बाइक ले लो, NS400Z हो गई, मेरी बाइक हो गई। तो भाई क्या चल रहा है, पावर के बेसिस में रखना चाहिए था इनको, या फिर डुअल सिलेंडर्स के बेसिस पे रखना चाहिए था। वो सामने जो प्लांट दिख रहा है आप लोग को, सुपर व्यू में तो क्या ही दिख रहा होगा, बट देयर इज़ अ प्लांट, वो है जामुल का प्लांट अपना, ACC जामुल। हर जगह वाटर क्रॉसिंग मिल रही है मेरे घर तक मुझे। चलो भाई। सो गाइज़ ये रहा अपना 360 कैमरा, जो कि मैंने सक्सेसफुली पेयर कर लिया है अपने वाईफाई के साथ, और ये ऑन हो गया है फ़िलहाल। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये है, बेसिकली इसको वॉल पे माउंट करना है, तो कुछ प्रोसेस बताया है इसका।
सो ये फॉलो करेंगे। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मेरे पास ड्रिल नहीं है एक्चुअली अभी। पापा जैसे ड्रिल लेके आते हैं देन इसको अपन फिक्स करेंगे। फिक्स होने के बाद क्या कुछ रहता है इसका व्यू और कैसा एंगल आता है सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फ़ोन के थ्रू ही दिखाऊंगा, बट वेट करना। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज टाइम से आ गए पापा तो आज ही हो जाएगा, अदरवाइज़ इसको कल शिफ्ट कर दूँगा। हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम डे 2 और दूसरा दिन ही बेसिकली। और जो सिक्योरिटी कैम था उसको मैंने फ़िट कर लिया है और बहुत ही सारे फंक्शंस हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। आप लोग को एक एक करके मैं दिखाता हूँ। फाइनली कल रात में 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद फाइनली कैमरा सेट हो गया है और अब थोड़ा टेंशन निकल गया है दिल से कि भाई चलो कुछ तो रहेगा दिमाग में कि रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो भी है पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि आए दिन यार बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस और बहुत ज़्यादा डेंट आ रहे थे मेरी टियागो पे। सो फाइनली कैमरा सेट हो गया है। रुको मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ। सो दिख रहा है, दैट्स द कैमरा सेट हो गया है फाइनली। और उसका मैं आपको व्यूइंग एंगल भी दिखाता हूँ। एंड ट्रूली भाई इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द कैमरा। सो चेक दिस आउट, दिस इज़ द टैपो ऐप। और ये जो अभी मैंने सेट करके रखा है व्यू, ये मैंने कार की सेट करके रखी है, बट इसमें मैंने कुछ प्रीसेट्स भी डाल रखे हैं। एंड द बेस्ट थिंग बिकॉज दिस इज़ अ 360 कैमरा, आपको ये टोगल मिलता है। अभी जैसे इस पर आपको व्यू पे ध्यान देना, मैं जैसे लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा, देखो देखिए लेफ्ट हो गया, थोड़ा राइट हुआ ना। सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू विद दिस कैमरा। मतलब ये 360 है और आप इसको कैसे भी पैन टिल्ट कर सकते हो। मैंने कुछ प्रीसेट्स बना के रखे हैं, जैसे अभी जो है करेंटली आपको कार्स वाला व्यू दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ गार्डन वाला व्यू, आप इसको देखिए घूम रहा है, आगे सेट हो गया। आपको बेसिकली ये व्यू दिखा रहा है। अब अगर मैं इसको सेट करता हूँ अपनी पार्किंग पे, जहाँ पर मैं मेरी स्टाइलियन वगैरह खड़ी होती है, बाइक्स अदर बाइक्स खड़े होते हैं, सो ये अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, राइट। देखो इसमें, सो दिस इज़ द व्यू। और अगर मेरे को पूरा 180 भी इसको टिल्ट करना है तो भी हो जाता है। मैंने एक दूसरा जो व्यू रखा है वो ये वाला रखा है, देखो। सो बहुत अच्छा लगा यार पर्सनली। और टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, ये मुझे कुछ पड़ा है 1700 रुपीज़। सो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है कि इसमें कोई भी एडिशनल वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक आपका पावर एडेप्टर लगता है जिसकी वायरिंग बहुत लंबी होती है, 10 से 15 मीटर की वायर होती है। और इसके साथ एक मेन यूनिट आता है। वाईफाई, अगर आपके घर में राउटर है, वाईफाई है अच्छा, तो उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। किसी और वायरिंग की या फिर अलग से किसी फिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको जो सॉकेट आता है उसको स्क्रू करना है आप और उसमें मेन बॉडी को फिट कर देना है। तो वॉज वेरी हैंडी और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। सो अगर आप लोगों में से किसी को कैमरा वगैरह ऐसा चाहिए होगा या फिर इसकी डिटेल्स चाहिए होंगी या कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो या तो आप कमेंट कर सकते हो और या तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कर सकते हो, इंस्टाग्राम नीचे आ रहा होगा। सो जो भी क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग दिस सिक्योरिटी कैमरा एंड रिगार्डिंग माई बाइक विच इज़ द स्क्रैम्बलर 400X, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, सो कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टा पे DM करो। मैं आपके पूरे डाउट्स को, आपके पूरे क्वेश्चन को सुलझाने का जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। एंड जब कमेंट कर ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नीचे हो तो। एंड ये व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फर्स्ट टाइम अगर आए हो आप चैनल पे तो और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, विजिट कीजिए उनको। और पसंद आता है तो अगेन आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे अपनी कम्युनिटी बिल्ड होगी बेसिकली। जिनको बाइकिंग वगैरह पसंद होगी तो मुझे व्यूज़ अच्छे आएंगे थोड़े और मैं और ग्रो कर पाऊँगा और अच्छा आपके पास कंटेंट लेके आ पाऊँगा। सो दैट वाज इट गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत, बाय।